नमस्कार मित्रों। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली और उसका दूसरा भाव यानी कि सेकंड हाउस ऑफ काल पुरुष वर्क चार्ट। इस दूसरे भाव को 2 नंबर की राशि डिनोट करती है और इस 2 नंबर की राशि को हम बोलते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक साइन, टॉरस असेंडेंट। तो ये राशि अपने आप में महत्वपूर्ण राशि है क्योंकि इसके जो रूलर होते हैं वो वीनस होते हैं। 2 नंबर की राशि जहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं, ऐसे लोग जो 2 नंबर की राशि वाले होते हैं या जिनकी लगन 2 नंबर होती है या जिनकी चंद्र राशि 2 नंबर होती है, वहाँ चंद्र जो है उच्च के कहे जाते हैं और इन इन लोगों का जो मन होता है बहुत मजबूत होता है। और कहते हैं ना कि मन अगर मजबूत है तो आदमी हर परेशानी को पार करके जीवन में सफलताएँ प्राप्त करता है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, विशेषता इनकी एक प्रमुख ये हो गई कि मन इनका बहुत मजबूत होता है। ये अपने निर्णय अपने सोचने विचारने में बहुत अधिक सक्षम होते हैं, बहुत अधिक स्ट्रांग होते हैं, बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये जो राशि है वह, अगर हम एलिमेंट की बात करें, ये अर्थ एलिमेंट राशि है, काफी प्रैक्टिकल लोग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इसका जो साइन है ना राशि का 2 नंबर राशि, ये फिक्स्ड साइन की राशि होते हैं। तो ये लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। ये लोग अपनी अपने वचन से पीछे नहीं हटते, इस तरह के लोग होते हैं और इस चीज को लेकर कहीं ना कभी अधिकांश जगह इनको नुकसान हो जाता है क्योंकि इन्होंने अगर कोई प्रॉमिस कर दिया देन ये उसको कंप्लीट करेंगे और उस कंप्लीट करने में ये अपना नफा नुकसान नहीं देखते। हालांकि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट भी करता है, प्रैक्टिकल तो बहुत होते हैं लेकिन जब कह दिया तो पीछे नहीं हटते। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। वीनस यहाँ इनके रूलर होते हैं। जब वीनस रूलर हो जाते हैं तो स्पेशली ये लोग मनी माइंडेड होते हैं। स्पेशली मैं कहूँ, अगर इन लोगों के लिए 3 चीजें बड़ी प्रिय होती हैं। फूड, एक तो खाने के शौकीन होते हैं, दूसरे अपनी फैमिली, ये अपने फैमिली के सपोर्टर होते हैं, एक अच्छे सपोर्टर होते हैं, और दूसरा फाइनेंस यानी कि फूड, फाइनेंस और फैमिली। ये 3 चीजों के इर्द गिर्द इनकी पूरी लाइफ घूमती है। ये हर कीमत पर अच्छा खाना और हर कीमत पर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ खूब सारा धन कमाना चाहते हैं। इस तरीके के पर्सन ये होते हैं, इस तरह की पर्सनालिटी होती है। स्पेशली अगर मैं कहूँ कि इनके नक्षत्रों की बात अगर करते हैं तो कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। यानी कृतिका मीन सूर्य, कृतिका मीन सूर्य, रोहिणी मीन चंद्र और मृगशिरा मीन मंगल और साथ में शुक्र। यानी कि इतने मेजर प्लेनेट, सूर्य, मंगल, चंद्र मेजर प्लेनेट हो गए और साथ में जो है आपके यहाँ सूर्य भी आ गया। तो ये अपने आप में एक विशेष शख्सियत हो जाती है और बड़े ही प्रभावी, बड़े ही पराक्रमी लोग ये कहे गए हैं। इसके अलावा देखिए, अगर मैं कहूँ तो इनका जो सिंबल होता है वो बुल होता है और इसलिए ये पहले तो बहुत नॉर्मल, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत विनम्रता है क्योंकि स्वीटनेस होती है। मंगल जहाँ 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 शुक्र आ जाता है वहाँ स्वीटनेस आ जाती है, एक आकर्षण होता है इनकी बॉडी में, इनकी बोली में एक आकर्षण होता है, इनकी फिजिकल लैंग्वेज में एक आकर्षण होता है। मतलब टोटल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है और इनकी जो लैंग्वेज होती है बड़ी विनम्र, बड़ा स्वीटनेस होती है। तो ऐसे लोग जल्दी जो है गुस्सा नहीं करते, लेकिन चूंकि इनका सिंबल बुल होता है, जब भी इनको गुस्सा आता है तो इनको संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इस तरीके की शख्सियत कहलाती है वृषभ लगन के लोग। तो ये तो छोटा सा संक्षेप में एक विवरण रहा कि टॉरस वाले कैसे होते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर वापस चलते हैं और बात करते हैं नवंबर 2025 के ग्रहों की गोचर की, जो कि वृषभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। देखिए मित्रों, लग्नेश की बात करें, फर्स्ट लॉर्ड बैठे हैं आपके जो है 6 हाउस में। यहाँ पर देखिए एक विशेष बात मैं और बोलूं, देखिए जो टॉरस वाले लोग होते हैं इनका फर्स्ट और 6 लॉर्ड एक ही ऑनर होता है यानी कि शुक्र। तो स्पेशली मैं अगर कहूं तो इन लोगों का जो पीछा है ना वो रोग, रिपु, ऋण इससे पड़ता ही पड़ता है। सदैव कोई ना कोई इनके पीछे पड़ा ही रहता है। ये तो इनकी डेस्टिनी होता है। कितना भी कुछ कर लें, कितना भी हाई स्टैंडर्ड हो, कितना भी लो स्टैंडर्ड हो, रहता है। और ओवरऑल इसके अलावा बात करूं मैं ऑल ऑफ ज़ोडिएक साइन, अगर बात करूं 2 नंबर और 7 नंबर की ना, तो ये लोग जो है ना बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। ये जान लीजिए, अगर नहीं होता तो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, हर वो तरीका खोज निकालते हैं जिससे पैसा आए। इस तरह के लोग होते हैं, खोजबीन में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लग्नेश बैठे हैं 6ठे भाव में। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा इशू रह सकता है, जो कि इनका
शुक्र की अपनी ही राशि है तो इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहने की यहाँ पे जरूरत है। साथ में यहाँ बैठे हैं आपके फोर्थ लॉर्ड, यानी कि माता के घर के स्वामी भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य विकार हो सकता है, या फिर माता और आपके बीच कहीं ना कहीं किसी भी चीज को लेकर, कोई प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कोई ना कोई वाद विवाद, स्पेशली प्रॉपर्टी या वाहन को लेकर वाद विवाद अवश्य हो सकता है। तो क्योंकि सूर्य और वीनस में आपस में एनिमिटी भी होती है, तो कहीं ना कहीं जो टॉरस वाले होते हैं, इनके जो विचार होते हैं, इनकी माता से मेल नहीं खाते, पहली चीज। तो इस तरीके का इश्यू यहाँ रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये वीनस की जो पोजीशन है वो आपके मे बी शुक्र 25 नवंबर तक या तुला में रहेंगे, तो तब तक आपको हेल्थ का इशू रह सकता है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान ये भी रखना पड़ेगा, अगर कोई व्यापार वगैरह कर रहा है और कोई टैक्सेशन या कोई जीएसटी वगैरह समय से नहीं भरा है, तो उसको आप टाइमली पेड करते हैं, अदरवाइज सरकार से पेनल्टी बनने के चांसेस भी यहाँ पर है, यानी कि सरकार आप पर पेनल्टी लगा सकती है अगर आप हल्के में चीजों को लेंगे देन तब। इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, और इस तरह से कोई भी इशू अगर चल रहा है, कोई पेंडेंसी चल रही है गवर्नमेंट की, तो उसको कंप्लीट कीजिए। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड मरकरी बैठे हैं आपके सेवंथ हाउस में, यानी कि सेकंड लॉर्ड का सेवंथ हाउस में बैठना मीन उसे पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ इशू रह सकता है। और साथ में यहाँ पर देखिए मंगल भी बैठे हुए हैं, हालांकि अपनी राशि में बैठे हैं। एक्चुअली आपके लिए जो मंगल है ना, टॉरस वालों के लिए जो मार्स है वो मारक होते हैं, सेवन लॉर्ड होते हैं, 12 लॉर्ड होते हैं, बड़े बड़ा इशू क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर अगर हालांकि अपनी राशि में बैठे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की जो वैवाहिक जीवन में जो मैरिटल जो आपका लाइफ होता है उसमें इशू रहता ही रहता है। और यहाँ पर मंगल खुद आकर यहाँ बैठ गए हैं स्वराशि में, तो है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर 12 लॉर्ड भी है, तो दिक्कत रहती है। इन लोगों का इशू ये रहता है कि इनकी जो इनका पार्टनर होता है ना, वो एक लीडर टाइप का बंदा होता है, वो आपसे दबेगा नहीं, आपको उल्टा उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कतें होंगी। घूमने फिरने का शौकीन होता है, उसके घर में मन नहीं लगता, बाहर घूमना चाहता है, वो विदेश में सेटल होना चाहता है, अगर वो जो है क्या कहते हैं, घूमना फिरना चाहता है, पैसा बहुत खर्च करता है, व्यय बहुत खर्च करेगा, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, इस तरीके का नेचर रहता है आपके पार्टनर का। मंगल वाला स्पाउस होता है, तो और आप शुक्र वाले, आप बहुत पोलाइट पर्सन, वो एकदम एग्रेसिव, नॉन क्या बोलते हैं, नॉन स्टॉपेड एनर्जी वाला पर्सन होता है, तो थोड़ा आपको आपके मैरिटेड लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट रहता ही रहता है। हाँ, यहाँ पर अगर आपका स्पाउस, अगर मैं बात करूँ जॉब वगैरह में है, कोई टेक्निकल हैंड जॉब कर रहा है, या फिर कोई हॉस्पिटल में कोई जॉब, मेडिकल फील्ड में जॉब कर रहा है, या फिर कोर्ट के जरिए में कहीं जॉब कर रहा है, देन तो दैट इज ओके। अगर यहाँ विदेश में सेटलमेंट भी अगर आपका स्पाउस के साथ आप हो जाते हैं विदेश सेटलमेंट, तब भी आपका जो है, तो आपको इस तरीके की परेशानियां फेस नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कतें रहती हैं आपकी मैरिटल लाइफ में। यहाँ पे जो है सेकंड लॉर्ड बैठा हुआ, तो कहना कि पत्नी के माध्यम धन की प्राप्ति, इस तरह के योग भी यहाँ बने हुए हैं। इसके अलावा बात करूं कि घर परिवार में कहीं ना कहीं आगमन, पत्नी और आपके घर परिवार का कोई कॉम्बिनेशन, कोई कनेक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में देखिए जुपिटर बैठे हुए। जुपिटर जो है आपके 8th और 11th लॉर्ड होकर जुपिटर आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ जुपिटर की। 18 अक्टूबर को ये जो है कर्क राशि में आ गए थे, और यहाँ पर अभी उच्च के हैं, फिर यहाँ रेट्रो हो जाएंगे 11 नवंबर को, और फिर जो है आगे नवंबर मार्च तक ये रेट्रो रहने वाले हैं। तो उसके बाद फिर से आपको सेकंड हाउस में पुराने जैसा आपको इफेक्ट देंगे, लेकिन यहाँ पर जब तक ये उच्च के हैं, तो अगर आप कुछ थर्ड हाउस से रिलेटेड, यानी कि आपकी जो यात्रा होंगी वो बड़ी ही प्रभावशाली कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखिए यात्राओं से आपको कहीं ना कहीं न्यू इनकम रिसोर्सेज जनरेट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये यात्रा थोड़ी सी कहीं ना कहीं संघर्ष में हो सकती है, थोड़ी ना कोई टिपिकल रह सकती है। यात्राओं को प्लान करने में टाइम लग सकता है, या यात्रा प्लान की और फिर उसको अप्लाई करने में टाइम लग सकता है, इस तरीके की चीजें रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अष्टम हाउस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, आपके इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, ऑकल से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, इस तरीके के कोई भी काम जो अष्टम भाव से रिलेटेड है करते हैं, देन आपको छोटी मोटी यात्रा जो होंगी उससे आपका जो व्यापार होगा, जो प्रोफेशन होगा, उसका विस्तार होगा और इनकम के नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। तो ये पोजीशन उनके लिए बहुत बेहतर है। अब यहाँ बैठकर देखिए क्या करते हैं, जुपिटर यहाँ जो बैठेंगे, जुपिटर यहाँ बैठकर जो है 7th दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर अगर 9th हाउस में कोई अगर प्लेनेट नहीं है, या एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं गोचर की यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को जो है प्रबल करेंगे, कहीं ना कहीं आपके भाग्य का कंट्रोल, नियंत्रण भी इनके हाथ में रहेगा। यानी कि छोटी मोटी यात्रा करेंगे, उससे आपका भाग का सपोर्ट मिलेगा, भाग बढ़ेगा आपका।
इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ देखिए आपको छोटे भाई बहन तथा पड़ोसियों से आपको तालमेल अच्छा बना के रखना पड़ेगा। जिन लोगों का विवाह वगैरह नहीं हो रहा था, तो ये 2 नवंबर के बाद जो टाइम आ रहा है हम लोगों का, जो अभी तक वर्जित था, वो खुल जाएगा। साथ ही साथ विवाह होने के योग भी यहाँ पर ये दिख रहा है, क्योंकि मरकरी की पोजीशन भी ठीक है और जुपिटर की पोजीशन भी ठीक है, उसके हैं। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है और 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन केतु और राहु का बड़ा ही जो है कहा जाए तो मे बी केतु का फोर्थ हाउस में बैठा मतलब कि घर में मन ना लगना या घर से विरक्त हो जाना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, जस्ट लाइक थिंग, इस तरह की चीजें यहाँ रहती रहती हैं। माता के स्वास्थ्य बेकार हो सकता है, माता को नजर वगैरह का दोष हो सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ केतु दे सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, ये सब चीजें रह सकती हैं। प्रॉपर्टी वगैरह या घर वगैरह में आपका मन ना लगे, मतलब कहीं ना कहीं एक विरक्ति सी, माता से बातचीत में कमी रह सकती है, डिटैचमेंट करता है ना केतु। साथ ही साथ यहाँ पर अगर केतु आपको अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है, देन आप इसकी रेमेडी अवश्य करें। बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी जो बैठे हैं आपके सेवंथ हाउस में बैठे हैं, और अष्टम भाव का सेवंथ लॉर्ड सेवंथ में बैठे हैं, तो प्रेम विभाग का युग तो प्रॉब्लम बनाई हुआ है। और लेकिन साथ में वो द्वादश भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ अगर कोई ऐसा चल रहा है आपका अफेयर वगैरह, तो ये योग बना है यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा चीजों को संभाल के करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि किस तरह की कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने और चीजें फिर आगे तक पहुंचे, क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है, लड़ाई झगड़ा भी है, हानि, इस तरह की चीजें भी रह सकती है, कोर्ट के जरिए भी रह सकती है, इस तरह की समस्याएं यार रह सकती हैं। इस चीज को आप ध्यान आपको रखना होगा। स्टूडेंट हैं तो उनको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पाठ्यक्रम ज्वाइन करना चाह रहे थे जो कि विदेश में है, तो वो इट विल बी ओके। बात करते हैं आपके सिक्स लॉर्ड की। सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस देखिए, सिक्स हाउस में सन बैठे हैं और विनस बैठे हैं, लग्नेश खुद बैठा हुआ है, और सन जो है आपके फोर्थ लॉर्ड होकर बैठे हैं। मैंने एक कॉम्बिनेशन बता दिया कि कहीं ना कहीं आपकी माता और आपके बीच को ना कोई झगड़ा या कि ना कोई ना बेचारी मतभेद हो सकता है। लेकिन इसके इस तरह अगर हम बात करें आपके नौकरी के भाव की, तो नौकरी के भाव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना रखा है, क्योंकि लग्नेश खुद यहाँ बैठे हैं और सूर्य यहाँ खुद बैठे हुए हैं, और यहाँ शुक्र हाँ स्वराशि है, नौकरी के लिए अच्छा योग है। साथ में राहु भी 10th हाउस में बैठकर राहु जो 10th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट भी यहाँ देंगे। हालांकि यहाँ पर छठे भाव को ये छठे भाव को ये कनेक्ट भी करना है, अपने कंसर्न कर रहे हैं। तो ये जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और इस पीरियड में आई मीन टू से जब तक ये सूर्य यहाँ रहेंगे 15 नवंबर तक, और मंगल की बात करें, सॉरी शुक्र की बात करें, तो 25 नवंबर तक, ओवरऑल 25 नवंबर तक का जो पीरियड है आपके लिए अच्छा है नौकरी के लिए। 15 नवंबर तक सरकारी नौकरी मिलने की योग बहुत ज्यादा प्रबल है। उसके बाद जो है 25 नवंबर तक का जो टाइम है, शुक्र 25 नवंबर तक का जो टाइम है, देन नौकरी के लिए ओके। यहाँ पर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि सरकारी नौकरी, क्योंकि सूर्य यहाँ से हट जाएंगे, सरकारी नौकरी की चांसेस यहाँ पर कम हो जाएंगे, लेकिन साथ में केतु यहाँ पर कनेक्ट करना है, देन मैं कहूंगा ओके, मतलब नौकरी के प्रबल योग है। और ये योग, अब मैं बात करूं कि 25 नवंबर तक नहीं, राहु बैठे हैं यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक, ये योग तब तक बढ़िया है। यानी कि टॉरस वालों, जितने भी टॉरस वाले हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो उनके लिए कह दूंगा कि आगे आने वाला जो पीरियड है, यानी कि दिसंबर 2026 तक का जो पीरियड है शुरुआती, वो फैक्ट मतलब 101% आपको नौकरी, आपको अपने मेहनत का आपको पूर्ण रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। विदेश में नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। बात करते हैं आपके सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस में मार्स स्वराशियों के बैठे हैं, और यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी मरकरी बैठे हुए हैं। ओवरऑल प्रेम विवाह का योग भी है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो मार्स है वो 12th लॉर्ड के, तो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई समस्या यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो लीडर टाइप का बंदा है, वो एनर्जेटिक है, वो एग्रेसिव है, अचानक से जोर से बोल देगा, आपसे दबेगा नहीं, या फिर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो उसको डिनाई कर देगा, ये नहीं सोचेगा कि चलो ठीक है ये कह रहा है तो मान लूं, इस तरह की चीजें उसके साथ नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैरिटल इशू आपका यहाँ पर रह सकता है। मरकरी यहाँ जब तक बैठे तो ठीक है, लेकिन 22 नवंबर के बाद जैसे मतलब जो है रेट्रो हो जाएंगे, तब थोड़ी सी इशू यहाँ बढ़ सकता है। बात करते हैं आपके यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि अगर पार्टनरशिप व्यापार करते हैं तो और वो उसके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आप लोग जो भी पार्टनर से व्यवहार करते हैं, कहीं ना कहीं विदेश या फॉरेन या दूसरे किसी जिले, दूसरे किसी स्टेट से उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का वो सिस्टम रहता ही रहता है, तो वो व्यापार के लिए अच्छी एक पोजीशन है।
और इसके बाद बात करते हैं आपके अष्टम भाव के। अष्टम लॉर्ड बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, या समस्याएं नहीं कह सकते, अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन, कोई बिजनेस से जुड़े हुए हैं, देन छोटी मोटी यात्राएं उसमें होंगी और लाभ होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी छोटी मोटी यात्राओं में कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर रहेगा। छोटे भाई बहन पड़ोसियों से आपके संबंध बिगड़ने के चांसेस भी यहाँ पर हैं। नवम भाव की बात करते हैं। आप देखिए, आपके लिए योग कारक ग्रह सैटर्न है और ये आपके 9th और 10th लॉर्ड होकर बैठे हैं 11th हाउस में। और यहाँ पर ये रेट्रो है। रेट्रो मतलब 27 नवंबर तक रेट्रो है, यानी कि इनका एक्सपेक्ट जो है वो आपके 10th हाउस में है, राहु के साथ क्लब्ड है यहाँ पर 27 नवंबर तक। 28 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे, तब ये 11th हाउस का पूरा रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन ओवरऑल दोनों ही पोजीशन जो है आपके लिए सैटर्न की उत्तम बनी हुई है। ये 11th हाउस से बैठकर रेट्रो है, तो ये 10th हाउस में वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र पर भाग्य का पूर्ण रूप सपोर्ट आपको, यानी भाग और कर्म, धर्म और कर्म दोनों का समावेश है। आप अपने कर्म, बस ध्यान इतना रखना है कि आप अपने प्रोफेशन में नैतिक और अनैतिक चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। ओवरऑल ये शनि आपके लिए और चल ही रहा है। यहाँ पर शनि जब से यहाँ बैठा हुआ है, आपको फील भी हुआ होगा कि एक अचानक सा एक आप में एक साहस, हालांकि आपके आपका वर्किंग प्लेस में आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी होगी, आपकी लायबिलिटी बढ़ी होगी, लेकिन उसी तरीके से आपको साहस भी मिला होगा और आप अच्छे से एक नए कॉन्फिडेंस, एक नई ऊर्जा के साथ अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, एक नई छवि आपकी बन रही होगी। ओवरऑल ये पोजीशन बहुत अच्छी है, भाग का पूरा सपोर्ट यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं 10th हाउस में। देखिए राहु बैठे हुए हैं, 10th का राहु। मैं अपने हिसाब से, मैं अपनी गणना के अपने विचार के हिसाब से 10th भाव में राहु को बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि राहु यानी कि कहते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। 10th का राहु जो है आपको, क्योंकि सोशल स्टेटस का भाव ये होता है, तो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को इतना ज्यादा हाई करता है ना, आपको इतना दौड़ाता है उसके पीछे कि भाई खूब सारा काम कर, क्योंकि राहु क्या है, राहु अटैच करता है 10th हाउस में राहु, यानी कि आप अपने काम के प्रति 100% समर्पित रहेंगे। आप घर बार खाना पीना सब भूल जाएंगे, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने प्रोफेशन में अपना एक नाम, अपना एक सोशल स्टेटस बनाने के लिए आप दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, राहु खूब मेहनत कराएगा, आप सब कुछ भुला देगा, केवल आपको आपका प्रोफेशन याद रखवाएगा और उसी के सहारे आप इतनी मेहनत करेंगे कि आपका नाम हो जाएगा। आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में आप का एक अलग छवि, एक अलग नाम होगा और आपका सोशल स्टेटस को हाई कर देगा। क्योंकि सैटर्न का भी कनेक्शन यहाँ हो गया, दैट इज योर कारक, योग कारक ग्रह, तो बहुत अच्छा योग। टॉरस वालों के लिए मैं कहूंगा, उनके प्रोफेशन के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं आपके 11th हाउस में सैटर्न है। सैटर्न 11th हाउस में बैठे लेकिन रेट्रो है। बात करते हैं 28 नवंबर की। 28 नवंबर को जैसे ही डायरेक्ट हो जाएंगे, देन देखिए नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी 11 भाव में। 11 भाव अपने आप में एक स्पेसिफिक भाव है जो कि चीजों को स्प्रेड करता है, बढ़ा देता है, 10 गुना तक बढ़ा देता है। ये आपको भाग को बढ़ा देगा। 28 नवंबर के बाद, 28 नवंबर से बात कर रहा हूँ, 27 नवंबर से पहले की नहीं, 28 नवंबर के आगे की, 28 नवंबर से उसके आगे की बात कर रहा हूँ। ये जब ये डायरेक्ट हो जाएंगे, देन ये आपके भागों को बढ़ाएगा और आपकी इनकम को बढ़ाएगा। आपके प्रोफेशन में जितना भी आपने काम किया, इतनी मेहनत की ना, वो सब आपको क्या बोलते हैं ना कि विद रिगार्ड आपको वापस कराएगा। तो बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पर आपके लिए। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 7th हाउस में। मैरिटल लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, नो डाउट। व्यापार के लिए अच्छे हैं, अगर व्यापार आपका विदेश जुड़ा हुआ है तो नो डाउट बढ़िया पोजीशन है। बात कर लेते हैं कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देखिए तुला से हट जा रहे हैं। सूर्य जो है 16 नवंबर को ये आपके जो है 7th हाउस में आ जाएंगे। थोड़ी सी क्रिटिकल और चीजें हो जाएंगी, हालांकि पंचम माता भी यहाँ आ जाएंगी और सूर्य और मंगल और मरकरी पूरा अद्भुत आदित्य योग भी लग जाएगा। तीनों ग्रह मित्र ग्रह आ जाएंगे। तो ऐसे में अगर जो आपके स्पाउस है, अगर आप कोई नौकरी वगैरह करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं, सरकारी नौकरी वगैरह में हो सकते हैं। व्यापार है तो कहीं ना कहीं सरकार से इन्वॉल्वमेंट आपका हो सकता है, कोई टेंडर मिल सकता है बड़ा, और वहां से आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बढ़िया एक योग यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही साथ लेकिन आपके जो स्पाउस है ना, उसके ऑलरेडी मार्स बैठे होते हैं, उसके जो लैंग्वेज उसमें वैसे भी अग्निता आ गई, सूर्य भी आ गए, तो एक ईगो फैक्टर भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा उनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं बुध देखिए बकरी हो रहे हैं 11 नवंबर से 28 नवंबर तक, ठीक है। वो तो फिर मतलब छठे भाव का स्वामी जब यहाँ आ जाएगा, मैंने बोला ना कि जो स्टूडेंट की पीरियड अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर थोड़ा सा टफ रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, स्थिति यहाँ बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ा हल्का इशू रह सकता है।
बात करते हैं जुपिटर, देखिए हो गया। शुक्र की बात करें, शुक्र जो है 26 नवंबर को जो है वृश्चिक में चले जाएँगे। शुक्र यहाँ चले जाएँगे तो ये पोज़ीशन ज़्यादा बेहतर रहेगी और यहाँ बैठकर ये अपने ही भाव को देखेंगे तो आपका स्टेटस, सोशल स्टेटस, आपका हेल्थ वगैरह सब बढ़िया बना रहेगा। उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि की बात हो चुकी है, बकरी है, ठीक है, राहु केतु की बात हो चुकी है। देखिए इसके अलावा देखिए अब मैं बात करता हूँ कि आपके लिए जो आपकी जो स्पेशली टॉरस वालों के लिए मैंने बोला कि आप मनी माइंडेड होते हैं, तो क्वालिटीज़ को मैंने मनी माइंडेड लिखा है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। इसके अलावा देखिए बेस्ट सनशाइन की बात करें, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस। कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, ये 4 राशियाँ जो कि हैं, कर्क, कन्या, मकर और मीन, ये 4 राशियाँ आपके लिए बहुत लकी राशियाँ होती हैं। सदैव ऐसे लोगों से बनाकर रखिए। हेल्थ इश्यू की बात करूँ तो देखिए स्पेशली हेल्थ का इश्यू मैंने बोला कि जो है वीनस 6th हाउस में है, थोड़ा-सा दिक्कत तो आपको रहेगी, कहीं न कहीं आप अपने आप को थोड़ा डाउनफॉल में महसूस करेंगे और ये ओवरऑल 25 नवंबर तक रहेंगे, लेकिन 25 नवंबर में भी जो वो दिन मुख्य हैं जहाँ ज़्यादा आपको हेल्थ का इश्यू रह सकता है या ज़्यादा आपका मन खिन्न रह सकता है, 17, 18 और 19 नवंबर वो डेट्स होंगी। 17, 18, 19 नवंबर वो डेट्स होंगी। स्ट्रेस की बात करें 22, 23, 24 नवंबर को स्ट्रेस आपको बाकी दिनों की अपेक्षा अधिक रह सकता है। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 4 और 5 नवंबर ज़्यादा खर्च होने के चांसेस यहाँ पर हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा डेट्स आप नोट डाउन कर लीजिए और इन्हीं के हिसाब से अगर कोई खर्चा करने का अगर प्लान बनना है 4 और 5 नवंबर तो उसको जो है आगे के लिए वो कीजिएगा, एक्सटेंड कीजिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा आप कर देंगे, फिर आपको पछतावा हो सकता है। बात करते हैं देखिए अब रेमेडी हम सेक्शन में जाते हैं, सभी व्यूअर्स का यह इश्यू रहता है कि रेमेडीज़ के बारे में बताया करें। हालाँकि मैं बताता हूँ साथ-साथ, लेकिन मैंने अब इसको थोड़ा-सा अलग कर दिया, लास्ट में आके रेमेडीज़ बताता हूँ। अब देखिए अमावस्या आपकी 20 नवंबर को पड़ रही है और राहु आपके 10th हाउस में है। गोचर में तो राहु अच्छा है, लेकिन अगर बर्थ चार्ट में राहु अच्छा नहीं है तो नेगेटिव इफेक्ट देगा और वो नेगेटिव इफेक्ट अगर आपको मिल रहा है देन आप अमावस्या वाले दिन एक छोटी-सी रेमेडी कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कोशिश करें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और इसके इसके बाद आप उठकर एक नारियल या 2 नारियल जो भी का सामर्थ्य है, आप बहते जल में नारियल को प्रभावित कर सकते हैं। अगर नहर वगैरह आस-पास नहीं है देन आप इतना सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा कपूर की फ्रेग्रेंस ले सकते हैं, मंदिर में साफ-सफाई का काम भी आप कर सकते हैं। ये सब राहु की एक छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं जो कि आप अपने दिनचर्या में शामिल कर राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को आप कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन आप पितरों के निमित्त जलांजलि दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। पितरों की, हमारे एंसेस्टर्स की हमें आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बड़ा तो कोई और उपाय बढ़िया है ही नहीं। उनका आशीर्वाद अगर मिल गया, शुभ आशीर्वाद, तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बात करते हैं देखिए प्रदोष की, 3 और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत है। अब देखिए आप बहुत पराक्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, समस्याएँ बनी हुई हैं। एफर्ट्स बहुत डालते हैं लेकिन भाई कामयाबी नहीं हो रही है। मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, तो नो डाउट आप इस दिन प्रदोष का व्रत करें इन दिनों, जो 3 और 17 नवंबर को है। इस दिन शिवालय जाएँ, जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र की जाप ज़रूर करें, ओम नमः शिवाय की। बात करते हैं चतुर्थी की, संकष्टी चतुर्थी 11 नवंबर की, विनायक 24 नवंबर की है। ओवरऑल आपके 2nd और 5th यानी कि संतान से रिलेटेड समस्या है या फिर धन को लेकर समस्या बनी हुई है, तो आप प्रदोष व्रत, संकष्टी और विनायक चतुर्थी जो कि 8 और 24 नवंबर को है, आप इस दिन आप उपवास करें और गणेश मंदिर जाएँ, उनको लड्डू का भोग लगाएँ, छोटे बहन को दरबार अर्पित करें। इससे क्या होगा, इससे देखिए आपके 2nd और 5th हाउस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी नकारात्मक चीज़ें बनी हुई हैं, उसमें कमी आएगी। बात करते हैं आपकी गजकेसरी योग की, 2, 10, 17 और 25 नवंबर को गजकेसरी योग लगा है। अब देखिए अगर आप व्यापार करते हैं तो निसंदेह इन दिनों में आप देखेंगे आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, यानी कि आपके हाथ में कैश इनफ्लो बाकी दिनों की अपेक्षा अधिक आता है। और जो स्पेशली मैं कहता हूँ कि गजकेसरी योग देखिए आपकी आर्थिक समृद्धि, ज्ञान वृद्धि और अभी करियर में सफलता या इस पे सोशल स्टेटस आपको हाई या सुखी जीवन के लिए बहुत कम मेहनत में ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, तो वो उन्हीं जन्म पत्रिका में कहीं न कहीं अच्छे भावों में ये योग लगा होता है, यानी कि चंद्रमा और बृहस्पति का एक योग, एक युति, एक कंजंक्शन, एक कनेक्शन जो है गजकेसरी योग कहलाता है। देवउठावनी एकादशी 1 नवंबर को है और इसके बाद से जो है इसी दिन से जो है चतुर्मास समाप्त हो जाएँगे और 2 नवंबर से जो है हमारे हिंदू धर्म में जो मांगलिक कार्य वर्जित थे, विवाह या अन्य मांगलिक कार्य, वो होना स्टार्ट हो जाएँगे। बात करते हैं देखिए स्टोन की, पन्ना डायमंड नियम आपके लिए बेस्ट स्टोन है, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व अपनी जन्म पत्रिका का एक बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो है एनालाइज़मेंट अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। इसके अलावा देखिए अब बात करें अगर आप वो गणेश उपासना सदैव करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा और उसके अलावा आप माँ भगवती या माँ लक्ष्मी की उपासना भी कर सकते हैं। सूर्य को नित्य जल दें आप और ज शिवलिंग को आप जो नित्य जल अर्पित करें, ये सब आपके लिए बहुत बेहतर
बहुत बढ़िया रहेगा और आपकी जन्म पत्रिका में जो भी समस्या है या आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, कहीं न कहीं उनसे आपको निजात मिलेगी। तो ओवरऑल एक छोटा-सा प्रोडक्शन था टॉरस असेंडेंट के ऊपर नवंबर 2025 का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्रीहरि एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके परिचित हैं और टॉरस आई थिंक वृषभ राशि के हैं या वृषभ लगन के हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने नवंबर महीने का जो गोचर है, वो कैसा रहने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। राधे-राधे। जय माता दी।